ये तो पूरा चला रहे हैं। अब आप मथुरा वृंदावन में देख रहे हो आप, वहाँ क्या चल रहा है। नारा तो दे रहे क्या अयोध्या काशी जारी है, अब मथुरा की बारी है। हाँ, तो ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं कितने। अरे राम मंदिर बनवा रहे हैं हमारे योगी जी, मोदी जी। राम मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर से हमें रोटी मिल रही है, क्या बात कर रहे हो। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, अरे एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, बताइए। अरे एक मिनट सुनो। राम मंदिर बना रहे, साकेत नगरी है वो, बौद्धों की नगरी है। एक मिनट, ठीक है बताइए। तुम्हारे हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना, आदमी बेरोजगार बैठा पड़ा, प्राइवेट में क्या क्या चीज चली गई, रेलवे प्राइवेट में गया। ये तो 2 महीने बाद पता पड़ जाएगी कौन चोर है कौन साहूकार है। जिसकी सरकार बन जाएगी वो साहूकार, जो जिनकी ना बनी वो चोर। इनकी आड़ में किसी ने सही कहा कि धर्म के नाम पर पूरे देश बना सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं बना सकते। आने वाले समय में तुम इसे इतिहास में नहीं, तुम इसे नक्शे पर ढूंढ नहीं पाओगे कि बीजेपी कभी थी। नमस्कार, मैं हूं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं DS4। लगातार DS4 की टीम जो है वो शहर शहर जा रही है और इस बात का पता कर रही है कि 2022 में यूपी चुनाव में आखिर इस वक्त क्या माहौल है। क्योंकि अब आने वाले वक्त में ज्यादा दिन नहीं बचा है जब चुनाव होने वाले। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं गाजियाबाद विधानसभा। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि आखिर उनके मन में इस वक्त जो है वो क्या चल रहा है। क्या वो विकास के बहार पर बह रहे हैं या फिर इनके यहाँ जो है सिर्फ कागज में ही विकास हुआ। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हम स्थानीय लोगों से पूछते हैं, भैया आइए जरा बताइए, जरा इधर आइए, क्या नाम है आपका? दीपक। क्या दीपक जी, कितना विकास हुआ है इधर? विकास कहाँ हुआ है? आइए जरा इधर आइए, बीच में आइए जरा बताइए। हाँ, विकास कहाँ हुआ है? विकास हो कहाँ रहा है? क्यों नहीं हुआ है? क्या बता तो रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिला है, घर घर शौचालय मिला है। ये शौचालय रोजगार, ये मतलब विकास है शौचालय। आज से पहले शौचालय था नहीं यहाँ पर। ये क्या शौचालय मिला है, नहीं मिला आप लोग को? शौचालय से बहुत विकास हुआ, बहुत विकास। कैसे? अब से पहले यहाँ कभी नाला ना बना बीजेपी की गवर्नमेंट में पूरा नाला बन गया। पूरे नाले की सफाई हो गया, मच्छरों में मर रही दुनिया पब्लिक पूरा। देखिए सुनिए, भैया बता तो रहे कि विकास हुआ, नाले नहीं बने थे। नाले तो बहुत टाइम से है यहाँ पर। विकास तो ऐसा है कि अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर कूड़ा गिरता था। वो कूड़ा हटवाया मैंने एप्लीकेशन लगा कर। अच्छा, जिसमें कि वो आज तक नहीं, आज भी गंदगी इतनी रहती है। विकास हुआ कहाँ है? विकास का मतलब होता है कि हमारे विकास का मतलब होता है कि हम कुछ जैसे कि शिक्षा पे ध्यान दें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। विकास का मतलब ये नहीं है कि हम शौचालय बना दें। शौचालय विकास नहीं है। तो क्या नहीं लग रहा है कि शौचालय का काम हुआ है? शौचालय पूरा विकास है। यहाँ पे मैंने किसी ने नहीं उठाया, कूड़ा उठवाया। यहाँ पे कूड़ा जो उठा पूरे मोहल्ले के सहयोग से उठा, पूरे मोहल्ले वालों ने सहयोग करा, जब जाके यहाँ पे कूड़ा उठा है। कुछ और लोग से भी पूछते हैं, क्या रोजगार मिला होगा? युवा है आप। रोजगार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ रोजगार के तो आप बात ही ना करिए, क्योंकि ये सरकार जितनी झूठी नकम्मी सरकार, इस सरकार ने आके फर्जीवाड़ा सब कुछ करा है। ठीक है, शिक्षा की अगर आप बात करते हैं, जहाँ पे आपने नीतियाँ देखी होंगी, हाँ जी इतने हमने यहाँ पे ये झाड़ दिए, पर टीचर की अगर संख्या की बात करें तो उसके अंदर 80% लोगों की फर्जी डिग्रियाँ चल रही हैं। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये आंकड़ा बताया गया है। तो क्या माहौल मन में क्या चल रहा है इस बार? भाजपा भगाओ, देश बचाओ। क्या लग रहा है, विकास नहीं हुआ है क्या? अभी ये आप खुद भी इस बात को, सबसे पहले मैं बताऊं, मेरा नाम विजयपाल चौधरी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप विकास की बात कर रहे हैं, बताइए। ऐसा हो रहा है। माहौल जानने आए कि माहौल क्या है आने वाले समय, चुनाव होने वाले समय कैसा माहौल है? आप माहौल सब बता ही रहे हैं कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। क्या माहौल बता रहे हैं? माहौल तो 2 महीने बाद पता पड़ जाएगी किसकी सरकार बन रही है। किसकी बन रही है? भाजपा सरकार बनाने जा रही है, योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं जी। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी अगर लोग बाग ईवीएम में जाकर बटन दबाएंगे, क्योंकि उन्होंने हैंग किया हुआ है सब कुछ। भाई कंप्यूटर कोई भी चीज है, आज की डेट में इंसान हैंग कर सकता है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं भैया? ईवीएम तो बहाना है। इससे पहले भी और राज्यों में भी ईवीएम से ही चुनाव हुए हैं, वहाँ भी तो बीजेपी सरकार बना सकती थी। बहाना है बता रहे हैं। अमेरिका हमसे कम 50-60 साल आगे है। जापान हमसे कितना आगे है। सब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ बैलेट पेपर से कहाँ होते चुनाव? आज से काफी समय पहले, 20 साल पहले, 2000। बीजेपी हारती है तब तो नहीं कहते कि ईवीएम का बहाना है। कहाँ बीजेपी हारती है? अगर कहीं हारती है तो मतलब बीजेपी जब एक तरफा सबका सब मामला चला जाएगा, लगेगा भी एक तरफा हो रहा है, तो वो हैंग नहीं कर पाएंगे। जब 19-20 नजर आएगा तो वो कर लेंगे। अभी बिहार के चुनाव हुए थे, बिहार के चुनाव हुए थे। क्या लग रहा है, ईवीएम बहाना हो सकता है क्या?
ऐसा है अब के ईवीएम हो चाहे कुछ भी हो, जनता ने मन बना लिया है। क्या मन बना लिया? जनता ने ये मन बना लिया कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ और कांग्रेस लाओ। ये क्या, आइए अंकल जरा आगे आइए, बताइए जरा आने वाले समय में क्या चुनावी कैसा माहौल है? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। कैसा है, किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? यहाँ किसको समझ लो कि बसपा को देख रहे हैं। तो सब कैसे कैसे योगी जी का काम पसंद नहीं आ रहा? काम है तो सारे चोर है सब, डाकू है सब। ये क्या कर रहे हैं? ये चोर बता रहे हैं बीजेपी। ये तो 2 महीने बाद पता पड़ जाएगी कौन चोर है कौन साहूकार है। जिसकी सरकार बन जाएगी वो साहूकार, जो जिनकी ना बनी वो चोर। जनता है इस देश में, ये तो इस देश में खरीदार हैं। अभी आप जीत गए, समझ गए, किसी भी पार्टी से, ये लोग तो आपको खरीद लेंगे। ये कर क्या रहे हैं? खरीदारी तो कर रहे हैं। ये तो लेने बेचने तो व्यापारी लोग हैं, ये तो चोर हैं यहाँ के। ये तो यहाँ से आपके पास बताइए क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बीजेपी सरकार में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज गाजियाबाद के अंदर, एक भी गवर्नमेंट अस्पताल गाजियाबाद के अंदर आप दिखा सकते हो? या कोई भी बीजेपी नेता मुझे दिखा सकता है? दिखा सकता है कोई भी बीजेपी का नेता जिसने गाजियाबाद के अंदर स्वास्थ्य विभाग ठीक करा हो, या कोई रोजी रोजगार दिया हो जिससे रोजी रोजगार बढ़े गाजियाबाद के अंदर, युवाओं के लिए पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षाएं मिले? और चलो और तो छोड़ो, लेकिन क्या नाम, बोल दीजिए कुछ, छोड़ो उसको छोड़ो, क्या नाम है, बहन जी के शासनकाल में यहाँ पे गाजियाबाद के अंदर कॉलेज बने, स्कूल बने और स्वास्थ्य विभाग बने, जो अभी भी आपके नजरों में है। मैं आकर के दिखा सकता हूँ, दिखा सकते हैं ना? हाँ। देखिए उसको दिखा रहे हैं। अगर इन सरकार जो पीछे सरकारें गई हैं, अगर ये पिछली सरकारें जो गई हैं, अगर ये इतने ही बड़े बड़े कार्य करते, इतने बड़े बड़े वो करते, तो इनकी सरकारें दोबारा क्यों जाती? ये तो जनता जानती है ना। धर्म की आड़ में किसी ने सही कहा कि धर्म के नाम पर पूरे देश को बना सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं बना सकते। इस देश जब मजबूत होता है जब देश में शिक्षा पर ध्यान होता है। जब शिक्षा पर ध्यान ना है, हमारे देश में जो जीती है हिंदू मुस्लिम के नाम से जीती है। क्या लग रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, हाँ, आज हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है। हमारे देश में 4 या 5% है सिख, 1-1.5% है ईसाई। ये कभी खतरे में नहीं आए, ये हिंदू खतरे में आ गए। जवाब दीजिए इसका जरा, हिंदू खतरे में है क्या? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये तो सब एक मनगढ़ंत कहानी है। कहाँ की, ये तो मैं बात सुनो, ये तो अब जब सरकार बनेगी ना, जो पिछली सरकारें गई हैं, अगर उन्होंने अच्छा काम करा होगा, अखिलेश ने या मायावती ने, ठीक है ना, तो योगी जी का कौन सा काम आपको पसंद आता है? 2-3 काम। योगी जी के कारण ही तो आज उत्तर प्रदेश में खुले आम पब्लिक डोल रही है। आइए भैया आगे आइए जरा, आइए, क्या कह रहे हैं अंकल जी, बोलिए। हाँ जी बताइए, हाँ? किस चीज के काम गिना रहे हैं, काम पे काम गिना रहे हैं। क्या काम गिनवा रहे हैं ये तो पता लगे। कह रहे शौचालय बनवा दिया, राशन पहुंचा दिया, 22 लाख आवास योजना पहुंचा दी। दिखाओ तो सही, कहाँ है? एक शौचालय मुझे गिनवा दो, है दिखवा दो पहले आप मुझे, कहाँ है? अरे भैया लैट्रिन घर ही बनवाओगे? रोजगार की बात करो, क्या टट्टी घर बनवाओगे? सब है एक तरफ से, अगर इतने बनवा भी दिए आपने, ये घरों में लैट्रिन कम थी क्या? आपने रोजगार बताओ, रोजगार कहाँ करवाया है? किसी जहाँ लोगों के व्यापार, जहाँ साप्ताहिक बाजार लगते थे, वो भाजपा ने उजड़वाए। आप बाजार लगवाओ ना रोजगार। यहाँ हमारे यहाँ इतने सारे खोखे लगते थे, जहाँ कम से कम 500 परिवार का जीवन यापन होता था 20 साल 25 साल से। अब भाजपा सरकार आई, बुलडोजर लाई उठा के लेके। लग रहा है कि आने वाले चुनाव में हिंदू मुस्लिम का कार्ड चल पाएगा? नहीं चलेगा तो नहीं, मगर ये लोग तो चलाने की पूरी ये तो पूरा चला रहे हैं। अब आप मथुरा वृंदावन में देख रहे हो आप, वहाँ क्या चल रहा है? नारा तो दे रहे क्या, अयोध्या काशी जारी है, अब मथुरा की बारी है। हाँ, तो ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, किसी के महलों में बैठे हुए हैं। क्या नहीं लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के एक बार फिर से जो है सत्ता का सकते हैं? कितना कामयाब आएंगे? हिंदू मुस्लिम का कार्ड कामयाब हो जाएगा। आप लेते हैं, आइए, क्या भैया कैसे लग रहा है, क्या चुनाव में क्या चलेगा इस बार? अरे राम मंदिर बनवा रहे हैं हमारे योगी जी, मोदी जी। राम मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर से हमें रोटी मिल रही है, क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट सुनो, अरे एक मिनट सुनो, बताइए। अरे एक मिनट सुनो। राम मंदिर बना रहे, साकेत नगरी है वो,
बोधो की नगरी है। एक मिनट, ठीक है, बताइए। तुम्हारे एक मिनट, सर, एक मिनट, गाली नहीं। बताइए राम अरे सुनिए, राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवाओ। राम मंदिर तो सुनो, एक मिनट, अरे एक मिनट, रिलैक्स। राम मंदिर बनवाओ, लेकिन राम मंदिर के नाम पे धंधा मत करो। कैसा धंधा? ये बेरोजगार जो लोग घूम रहे हैं युवा, हर साल 2 करोड़ युवा बेरोजगार होते हैं, और उनको पूरे 6.5 साल में यदि अगर ये क्या नाम है 40 लाख आदमी को नौकरी देने की बात कर रहे हैं और वो भी क्लियर नहीं है, और रहेगी बात 2022 में क्या नाम मोदी जी मकान देंगे। अरे बहन जी ने मकान पहले ही दे दिए, काशीराम योजना के तहत 4,500 मकान हर जिले में दिए। कहाँ कह तो रहे खाली मूर्ति बनवाया है। किसके मूर्ति बनवाए? मूर्ति बनवाए अपने पूर्वजों की, या अपने पूर्वजों को याददाश्त ताजा रखने के लिए। कोई इतिहास है देश का। इस देश का भूगोल, जो भूगोल है ना, वो भूगोल इतिहास है। ये इतिहास नहीं है जो ये कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना, आदमी बेरोजगार बैठा पड़ा, प्राइवेट में क्या क्या चीज चली गई, रेलवे प्राइवेट में गया, चैनल में एक भाषा प्लीज BSNL चैनल फ्रीज में चला गया, सारा कुछ प्राइवेट में जा रहा। इन रोजगारों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार में कब बोलेंगे ये लोग? अरे ये लोग रोजगार पे कब बात करेंगे? सुनो, 30,000 करोड़ रुपए की एक पटेल की मूर्ति लेके 750 करोड़ रुपए के क्या नाम है मतलब मूर्तियां बनी है हमारे पूर्वजों की, उनमें दर्द हो रहा है। आज 30,000 करोड़ की एक मूर्ति बन के उसमें दर्द नहीं हो रहा। ये सरकार निकम्मी है, किसी काम में किसी लायक भी नहीं है। और तुम्हें बताऊं मैं, आने वाले समय में तुम इसे इतिहास में नहीं, तुम इसे नक्शे पे ढूंढ नहीं पाओगे कि बीजेपी कभी थी। वो तो कह रहे कि अंतिम व्यक्ति तक का विकास कर दिया इस बार, कमल ही कमल खिलेगा। अब की बार 300 पार। 300 बार सपने में, क्या भैया? सपने में। एक मिनट 300 क्या बहन जी क्या खुद कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। मैं तो कहीं भी ना आ रही। हाँ इनके घर में खड़ी है। ये मेरे जो साथी बोल रहे हैं वो 100% सत्यता है। सत्यता कैसी सत्यता ये है कि बहन जी पिछली 4.5 साल तक बहन जी को कोई याद नहीं आया। बहन जी कहीं फील्ड में वर्क करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं, आप मीडिया में हैं कि बहन जी का 4.5 साल के अंतराल में जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी तब तक भी बयान नहीं आया। ये तो नूड़ा कुश्ती हो रही है। भाजपा और बसपा एक ही है। केवल विकल्प है इस भारत देश में तो कांग्रेस विकल्प है। वो आपातकालीन स्थिति में भी लड़ती रही। किसी भी तरह की मदद करी है तो केवल कांग्रेस ही सड़कों पर रहे थे, और आपके सामने आपको पता भी है। ये थे, ठीक है, ये थे गाजियाबाद के स्थानीय लोग जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे थे। ये जो है मिली जुली प्रतिक्रियाएं रख रहे थे। देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो पाता है।